गढ़वाल की हरी भरी वादियों के बीच बसा है किमोली गांव, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक और थराली तहसील में स्थित है। यह गांव किमोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और अपने सौंदर्य, इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तीनों दिशाओं से घिरा यह गांव मानो प्रकृति की गोद में सिमटा हुआ है। गांव के पूर्व दिशा में स्थित है भव्य कानपुर गढ़ी। कहा जाता है कि यहाँ कभी परमार वंश के राजा कर्णकपाल की राजधानी थी। दूर से देखने पर यह पहाड़ी किमोली के सिर का मुकुट प्रतीत होती है, जो गांव की शान है। वहीं पश्चिम दिशा में खड़ी है विशाल छितुला पाक की पहाड़ी, जो ऊंचाई में कानपुर घड़ी को टक्कर देती है और गांव की शोभा को दोगुना करती है। उत्तर दिशा खुली है, जो किमोली को नारायणबगड़ और आसपास के अन्य गांवों से जोड़ती है। इसी दिशा से गांव का मुख्य रास्ता होकर गुजरता है। दक्षिण दिशा में फैला है घना जंगल, जो गांव के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है। लकड़ी, घास और जड़ी बूटियों का यही स्रोत है। इसी दिशा में गांव के श्मशान घाट भी स्थित हैं, जो गांव की परंपराओं का हिस्सा है। किमोली गांव का कुल क्षेत्रफल 247.97 हेक्टेयर है। यहाँ 196 परिवार रहते हैं और कुल जनसंख्या है 1079। इनमें 495 पुरुष और 584 महिलाएं शामिल हैं। गांव का लिंग अनुपात 1180 है, जो उत्तराखंड के औसत 963 से काफी अधिक है। किमोली की साक्षरता दर 74.56% है, जो गांव के लोगों की शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। यहाँ की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 388 है, जो गांव की सामाजिक विविधता का परिचायक है। इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से सजा किमोली गांव सच में एक ऐसा स्थान है जहां परंपरा, प्रकृति और प्रगति तीनों एक साथ सांस लेती हैं। आपको सीधे ले चलते हैं किमोली गांव और मुलाकात करते हैं यहां के ग्रामीणों से। पहले के लोग कहते थे कि वहाँ से आए, जो पहले के बुजुर्ग थे जो फर्स्ट आए, कोई कहते वो माने राजस्थान से आए, कोई कहते वो कहीं से आए, कोई कहते कहते थे लोग। नमस्कार, मैं हूं विकासखंड नारायणबगड़ के सबसे दूरस्थ गांव किमोली में। किमोली का इतिहास अपने आप में बहुत ही पुराना है। हम सीधे चले आते हैं गोरखाओं के टाइम से, जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था गढ़वाल में, और जो यहाँ के मूल निवासी थे तो उन्होंने गोरखाओं के साथ युद्ध किया। उनके समय से जो उन्होंने लूटी हुई तलवारें थी वो अभी भी यहाँ पर हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम? मलक सिंह भारत। क्या है इतिहास? निवासी किमोली। बिल्कुल, आपका इतिहास क्या है? इतिहास जब गोरखाओं के टाइम से ही गाँव बसा हुआ है। मतलब हमें कितने कम 1000 से 2000 से भी पहले के गाँव बसा हुआ है। तो जब गोरखाओं के साथ हमारे यहाँ पर लड़ाई हुई तो गोरखाओं की यहाँ पर तलवार छूट गई, वो भाग गई मतलब यहाँ से। तो वो तलवार अभी भी हमने देवताओं को सिला रखी है और वो मंदिर में रहती है वो तलवार। और वहाँ से माँ नंदा देवी की छंतुली जाती है। जब राजा शुरू हुई तो उससे पहले का गाँव हमारा, तो हमारे यहाँ से छंतुली जाती है राजजात में। यहाँ पर लगभग जनसंख्या कितनी है किमोली गाँव की जनसंख्या होगी? हमारा फैला हुआ गाँव तो दूर दूर थे, फिर वहाँ सब एक जगह पर आ गए और काफ़ी पूरी जमीन आप खुदी हुई थी ऊपर तक। मंडियाँ हैं यहाँ पर, मंदिर ऊपर काफ़ी वो यहाँ पर गढ़ी कहते वो उस गढ़ी में भी आप बहुत हमारे पुराने राज्य का वो था। कानपुर गढ़ी में था ना, तो वहाँ भी अभी लोग जाओ, अब तो खंडर हो गया वो, पर हमारे गांव को सन ये लगा तुमके 1000 के लगभग बसाएगा। अब इसका नाम किमोली क्यों पड़ा? इसका नाम पुराने से ही किमोली है। ये ऊपर यहाँ घनारक के भोड़ बोलते वहाँ पर, जो हम सारा कहते थे। तो फिर लोगों को शेर सूर इत्यादि से डर लगा, फिर लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए एक जगह पर बस गए, एक जगह पर बस गए सब। यहाँ के मूल निवासी जो है पहले बिष्ट, ये बिष्ट बूढ़ा बिष्ट है और ये तिलखाले बोलते जिनके लिए, तो वो है यहाँ के पहले के मूल निवासी। और हम बाहर से आए हुए आदमी बसे याद आ गए, पर जब हम बसे तब गाँव बसा। आप है ये बनाया हमारे यहाँ 1902 में, 1902 का बनाए दाग बोला। पहले यहाँ वो चलता था जैसे कि पहले अंग्रेज का राज था ना, तो वहाँ के जो थोड़ा आते थे मतलब जैसे उनके वो चलते थे इसी रास्ते से चलते थे। तो हमारे गांव वाले की ड्यूटी दूसरी जगह लगी रहती थी और हमारे गांव में बाहर के गांव की ड्यूटी रहती थी।
तो उस समय ना अंग्रेजी के ज़माने से भी पहले था हमारा ये गाँव। अंग्रेज भी तब आए यहाँ बाद में, और उसमें गोरखा मतलब ये नेपालियों का हमारा होते थे यहाँ। तब भी यहाँ सारकोट है ना, पहले तो सारकोट में भी धन मिलता है उन लोगों का, जो है छोड़ के चले गई थी वो। तो उसी टाइम पर राजदास में शुरू हुई। राजदास में हमारी छतरी चलती है यहाँ से, इसलिए हमें पता है कि राजदास से पहले का गाँव है हमारा। बाकी चला गया किसी गाँव का नहीं चलता है, या तो भगवती का चलता नहीं जी, अरे किमोली का चलता है ऐसे। किस चीज़ की छंतोली जाती है? नंदा देवी की ना, नंदा देवी की जो जहाज चलती है। मैं श्री रणजीत सिंह रावत जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत किमोली, जो कि हम अभी पोस्ट ऑफिस में हैं, और यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, जो मास्टर जी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जनता यहाँ पे है, और असली प्रॉब्लम नेट की है। आजकल डिजिटल ज़माना का है, जो ज़माना डिजिटल है, टावर लगना था, टावर यहाँ पे नहीं है। 1100 यहाँ पे 1100 से ऊपर जो वोटर है, आज तक हमने देखा जो चुनाव हुआ है, सब वोटर, सब नेता जो हैं, जो पड़ोस के जो भी नेता हैं, वो बोलते हैं कि किमोली हमारा है, यहाँ हम ये लगाएंगे वो लगाएंगे। लेकिन हम भी अपने 6 साल पूरा कार्यकाल करने के बावजूद भी हमने ये देखा है कि यहाँ पे कोई नेट की कोई इतनी प्रॉब्लम है, चाहे कोरोना काल से हो, चाहे किसी काल से हो, यहाँ पे नेट की किमोली में बहुत दिक्कत है। जो यहाँ लगना था टावर, जो आज जो कैपिटल जो एयरटेल का लगा है, वो भी किमोली के नाम पे है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से दूर है, जो कि यहाँ टावर पकड़ता नहीं है। तो मैं यही पूरे ग्राम सभा की तरफ से और जनता की तरफ से यही अनुरोध आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप ये आवाज़ ऊंची उठाएं और हमारे यहाँ नेट की और टावर लगाने की थोड़ा कृपा करेगी सरकार, चाहे विधायक जी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, आने वाले भविष्य में कि हमें यहाँ पे दिक्कत ना आए और हमारे जो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे कार्यरत चल रहा है वो ठीक ठाक चले। मेरा नाम रघुवर सिंह नेगी है। मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काम करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है। कैसे होगी? क्यों प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे टावर नहीं लगना था वो किसी और जगह लग गया है। हमारी भोली भारत जनता बहुत परेशान है। अभी हम हैं किमोली के ग्राम पंचायत आगर तोप में। हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत किमोली के प्रधान सुरेंद्र लाल जी, और हम सीधे जान लेते हैं गांव की समस्याओं को लेकर के। पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपके नवनिर्वाचित प्रधान बनने पर, और गांव की समस्या हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले नमस्कार। तो मैं ग्राम प्रधान किमोली सुरेंद्र लाल। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे रास्तों की है, क्षतिग्रस्त पूरे रास्ते हो चुके हैं आपदा के बाद। स्कूल के बच्चों का आना जाना बिल्कुल जोखिम भरा पड़ा है। कम से कम 5 किलोमीटर से यहाँ बच्चे, ये सामने स्कूल है, स्कूल में पैदल आते हैं। कम से कम कोई 3 किलोमीटर से आता है। न वहाँ पे पुलिया है, न रास्ते हैं, न प्रतीक्षालय है। भीगते भीगते सारे बच्चे स्कूल आते हैं, और खेतों के रास्ते जो कीचड़ में लिपटते हुए बच्चे स्कूल आते हैं। नंबर 2, हमारे गांव की समस्या है, जैसे यहाँ पे ग्राम सभा किमोली के आगरतोग है, किमोली है, गोयलो, जाग, खोल और बारकोट मल्लास्वान है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे टावर नहीं रहता है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई भी करेंगे तो कैसे करेंगे? टावर की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो कृपया करके टावर की भी थोड़ा मांग यहाँ पे की जाए, क्योंकि टावर के बिना तो कुछ काम होता नहीं। इंटरनेट सुविधाएं सारी ठप पड़ी है, किमोली में कहीं भी नेट नहीं पकड़ता है, सारे लोग टावर के उसमें परेशान है। नंबर 3, हमारी समस्या है, जो महिलाएं जंगल को जाती है, तो घास लेने जंगल जाती, चारा लेने जंगल जाती है। जंगल जाते समय कहीं पे पुल नहीं है, पुल पूरे क्षतिग्रस्त पड़े हैं। तो ऐसे ही जो चौमास के महीने में हमारे यहाँ पे गदरा आता है, उफान पे गदरा, तो उस गदरे को पार करके हमारी माता एवं बहनें उस गदरे को पार करती है और तब जंगल से घास लाती है, अपने बछड़ों को देती है। और नंबर 3, हमारे यहाँ पे समस्या जो है, खेतों में सारा तहस नहस और का सुअरों ने पूरा तहस नहस कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे चैन फिशिंग की सुविधा होनी चाहिए। चैन फिशिंग होगा तो हमारी फसलें बचेगी, लोग रोजगार पाएंगे। जो लोग गांव से पलायन करके बाहर जाते हैं उनको भी रोजगार मिलेगा गांव में। तो ये हमारी काफी समस्या है। जैसे हमारे यहाँ आगरा से जो किलोमीटर 11 से बारकोट के हमने रोड की मांग की थी, कई लोग विधायक साहब से भी हम मिले थे, लेकिन उसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई उसके लिए कार्रवाई नहीं की गई। तो बारकोट के लिए रोड कम से कम 3-4 किलोमीटर की रोड है, मल्लास्वान अटैच होते हुए बारकोट जाती है। बारकोट से भी हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, लेकिन रोड के कारण कई लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो काफी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे नंदा देवी राजजात होने वाली है 2026 में,
तो नंदा देवी आजाद होगी तो होगी कैसे, जब हमारे श्रद्धालु आ नहीं पाएंगे, यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। रोडें देखो पूरी क्षतिग्रस्त पड़ी है, ना रोड में डामरीकरण है, ना यहाँ पे झाड़ी कटान है, कोई भी काम नहीं हो रहा है इस रोड में। देख सकते हैं आप पूरी रोड, अगर वीडियो के जरिए आपको दिखाया जाए तो पूरी रोड क्षतिग्रस्त है। स्कूटी बाइक चलाने लायक नहीं रोड, गाड़ी चलाने लायक नहीं रोड। अगर रोड में कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा? प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, विभाग जिम्मेदार रहेगा। तो देख सकते हैं रोड, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है इस रोड से। नंदा देवी आजाद होगी तो कैसे होगी? किमोली से जो छतौली जाती है नारायणबगड़ के लिए, वो भगवती के वहां पे प्रस्थान होता है और वहां पे मिलती छतौली। यहाँ से भी श्रद्धालु जाएंगे, कई लोग जाएंगे, तो रास्ते बिल्कुल जो पैदल के रास्ते हैं वो तो खैर आपदा से पूरे क्षतिग्रस्त हैं, और तो हमारी रोड भी पूरी आपदा से क्षतिग्रस्त है। हमने विभाग को कई बार संज्ञान में लिया, विभाग को हमने कई बार चिट्ठियां दी, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की। जेई हमारे जो एक्शन साहब हैं PWD के, फोन उठाने के लिए राजी नहीं है, और यहाँ पे ना कोई एक दिन मशीन भेजी जाती है, मशीन से भी खाली ऊपर ऊपर काम होता है, ना गड्ढे भरे जाते हैं, कुछ भी काम नहीं होता है। तो हमारे इस रोड के बारे में भी संज्ञान लिया जाए, और हम चाहते हैं कि अपने गांव के विकास में सबसे आगे और सबसे बेहतर कार्य करके दिखाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे। लोगों ने हमें विश्वास करके एक प्रतिनिधि बनाया है, लोगों के लिए हम खड़े रहेंगे, हर समय हर तत्पर रहेंगे, रात दिन एक करके, 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, हम उस टाइम वहां पे खड़े रहेंगे। किसी को कोई समस्या होती तो हम उस गांव में जाते हैं। और सबसे बड़ी नारायणबगड़ में हमारी ग्राम सभा किमोली है। किमोली में देख सकते हैं आप, कोई भी विकास कार्य कहीं पे नहीं हो रखा है, सारे ठप पड़े हैं, नालियां नहीं है, कहीं पे कोई भी काम नहीं हो रखा है। जैसे अभी बिजली की लाइन देख सकते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या इस आगर गांव में सामने देख सकते हैं आप, आगर गांव के बीचों बीच से बिजली की लाइन जारी है। अगर विभाग हो सके तो इस लाइन को थोड़ा से कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट नहीं हो पाए तो इसमें जो ये होता है क्या बोलते हैं, केबल तार डाली जाए। केबल तार से थोड़ा हमारे गांव के लिए सुरक्षा बढ़ जाएगी। और ये कहीं भी लाइन सही से नहीं है, सारी झुकी पड़ी है, तो विभाग से निवेदन है कि इस लाइन को भी ठीक किया जाए। गांव की कई समस्याएं हैं, हमने पत्र के माध्यम से भी हमारे नारायणबगड़ ब्लॉक के हमारे जो पटवारी जी हैं, भंडारी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन्होंने हमारा काफी सहयोग किया। वो लोग हमारे साथ निरीक्षण में पूरा गांव तक घूमे, पूरा घर घर घूमे, घरों के आगे सारे पुस्ते टूटे हैं, मकानें टूटी हुई है, लोगों की पूरा तहस नहस होगा। कोई भी विभाग यहाँ पे जांच पे नहीं आया। क्या करें हम, कहाँ चिट्ठी दें, किसको लिखें, किसको बोले? विधायक साहब को बोलते, विधायक साहब बोलते हाँ हम आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं अभी तक। कब से आपदा का दौर चलता जा रहा है, लोगों के काम कार्य शुरू होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राम सभा किमोली में कोई भी काम नहीं हो पाया है। तो हम निवेदन करते हैं, ऐसे ही आगे कार्य बढ़ाते रहेंगे और आगे लोगों का सहयोग करते रहेंगे और सहयोग देते रहेंगे। विभाग भी अपना सहयोग हमें देते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान किमोली सुरेंद्र लाल दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अपने प्यार प्रेम से दिवाली मनाइए और दिवाली के पर्व पे खुशियों का त्योहार मनाइए। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। गांवों के ऐतिहासिक परंपरा व जीवन शैली व वहां की मूलभूत समस्याओं से यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखें और ऐसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, सिमानिया और प्रणाम।